अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टाइम कब आपने अपने परिवार के साथ बैठ के कोई मूवीज या सीरीज देखी होगी तो 70% लोगों के पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में फैमिली फ्रेंडली मूवीज और सीरीज ना के बराबर आती है। 4 भाई बहन हम एक ही कमरे में रहते थे, समझे? हम तो 3 पे ही रुक गए थे बेटा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई है ना। तो ऐसी 10 फैमिली वेब सीरीज लेके आए जो आप बिना संकोच के अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। पापा मैंने नहीं। कर इधर आ। लोग बस बच्चों को मारने के लिए पैदा करते हैं। नंबर 10 की सीरीज है 2023 की हैप्पी फैमिली कंडीशन अप्लाई। ये कुछ आती 6.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें ढोलकिया फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर एक ही घर के नीचे 3 जनरेशन रह रही होती है और फिर वहाँ पर यही जनरेशन गैप की वजह से इन लोगों को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है और लोगों की सोच और विचारधारा एक दूसरे से कैसे टकराती है, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है फैमिली में, उसी के ऊपर ये सीरीज फोकस करती है। ये सीरीज में आपको कमाल का ड्रामा भी देखने मिलेगा और कमाल की कॉमेडी देखने मिलेगी। ये सीरीज हालांकि दोनों ही बैलेंस करके चलती है स्टार्ट से लेके एंड एपिसोड तक। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर देखेगा। इसमें छोटी से छोटी बात को ध्यान रखा गया है जिससे आप ये सीरीज से रिलेट कर पाते हो और अपनी फैमिली को उनके दर पे रख के देख पाते हो। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे देखने के लिए मिल जाएगी। संजू ने नया फ्लैट बुक किया। फ्लैट बुक कर दिया। नंबर 9 की सीरीज है 2021 की पॉटलक। ये कुछ आती 7.5 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जहाँ पर सब फैमिली के सदस्य अलग अलग रहते हैं और फिर ये फैमिली में एक रूल होता है कि सबको एक हफ्ते में एक बार गेट टुगेदर होना और एक फैमिली डिनर करना है। हालांकि ये फैमिली में सब अलग अलग रह रहे होते हैं लेकिन इन लोग में बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और यही बॉन्ड के बीच आपको थोड़ी मोड़ी दरार भी देखने मिल जाएगी, थोड़ी मोड़ी नोकझोंक भी देखने मिल जाएगी, एक दूसरे से सहमत ना होने वाली चीजें भी दिख जाएगी। ये सीरीज आपको कमाल का फैमिली इंपॉर्टेंस दिखाती है और जिस तरीके से इस सीरीज को सिंपली प्रेजेंट किया जाता है वो आपको काफी इमोशनल कर देगा। ये सीरीज से आप काफी ज्यादा रिलेट करने लग जाओगे और एक टाइम पे आपको ये सीरीज ऐसा हिट करेगी। ये सीरीज आप देख के खत्म भी कर दोगे लेकिन ये आपके दिमाग और दिल दोनों से नहीं निकलने वाली। ये सीरीज में एक से बढ़कर एक एक्टर भी है जो आपको स्टार्ट से लेके एंड एपिसोड तक बांध के रखते हैं अपने साथ सीरीज में। ये सीरीज आपको सोनी लिव पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब ठीक तो हो ना? डैड कैसी प्यार दिखा रहा है जायदाद में घुसने के लिए। नंबर 8 की सीरीज है 2022 की होम शांति। ये कुछ आती है 8 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें जोशी फैमिली दिखाई जाती है। उमेश जोशी और सरला जोशी जो हस्बैंड वाइफ होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं और ये फैमिली आराम से अपना सब कुछ चला रही होती है और ये फैमिली की एक ख्वाहिश होती है कि उनका खुद का घर होना चाहिए और फिर उसके बाद ये फैमिली डिसाइड करती है उनका एक खुद का घर बनाने के लिए और फिर ये खुद के घर बनाने के लिए उनको कितनी मुसीबतें और कितनी कष्ट आने वाले ये ना वो जानते हैं ना आप जानते हैं। अब आगे इस फैमिली के साथ क्या क्या मुसीबतें होने वाली उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का ड्रामा दिखाती है और कमाल की कॉमेडी दिखाती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम से डील करते हुए अपने घर की ओर एक एक कदम बढ़ाते हुए चली जाएगी। ये सीरीज आपको उतनी इमोशनल करते हुए चली जाएगी। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर देखेगा। अगर आप अच्छी खासी फैमिली फ्रेंडली सीरीज देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। घर बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। तेरा नक्शा कैसे बनेगा जोशी? नया आर्किटेक्ट ढूंढना पड़ेगा। नंबर 7 की सीरीज है 2017 की व्हाट द फोक। ये कुछ आती है 8.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें निखिल और अनीता दिखाए जाते हैं जो न्यूली मैरिड कपल है। बिजनेस पर्पस के लिए निखिल अनीता के घर पे जाता है जहाँ पर उसको रुकना पड़ जाता है। फिर उसके बाद यही रुकने के चक्कर में निखिल कितनी मुसीबतें झेलने वाला है और इस जनरेशन गैप में निखिल सब ट्राई करता है कि वो अनीता के पेरेंट्स को इम्प्रेस करे लेकिन उसका हर एक इम्प्रेस करने का तरीका उसको एक अलग मुसीबत में डाल के रख देता है और उसी के दौरान उसको अपना काम भी देखना पड़ता है। अब ये सब चीज में निखिल कैसे सर्वाइव करने वाला है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको काफी इमोशनल कर देगी और इस सीरीज में आपको कमाल की कॉमेडी देखने मिलेगी और जो छोटी छोटी सिचुएशन पे एकदम बारीकी तरीके से ध्यान दिया गया है। पर से इस सीरीज के जितने भी एक्टर है लिटरली उन्होंने इस सीरीज में जान फूंक दी है। जिस तरीके से निखिल का जो कैरेक्टर लिखा गया था वो एकदम ब्यूटीफुली और एकदम वेल क्राफ्टेड कैरेक्टर है। जब भी कोई टेंशन में होता है, जब भी कोई स्ट्रेस में होता है उसके फेस पे वो दिखता है। ये सीरीज फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे और जियो सिनेमा पे। रिस्पेक्ट एवरीवन, रिस्पेक्ट ईच अदर। प्यार का क्या है, प्यार तो आता जाता है। नंबर 6 की सीरीज है 2019 की मेट्रो पाकी। कुछ आती है 8.3 रेटिंग के साथ। इसमें हमें किंजल और कनन दिखाए जाते हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं और फिर उसके बाद किंजल की बहन पायल रहती है जो किंजल से मिलने के लिए बहुत बेताब रहती है और फिर उसके बाद वो भी न्यूयॉर्क पहुंच जाती है अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चे को लेके। ये लोग एकदम प्योर गुजराती बैकग्राउंड से आते हैं और फिर उसके बाद ये लोग एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं न्यूयॉर्क में। फिर ना चाहते हुए भी ये लोग को अलग अलग मुसीबतों से भिड़ना पड़ता है क्योंकि ये लोग गुजराती रहते हैं और न्यूयॉर्क इनके लिए रहता ही नहीं है। फिर भी ये लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि पायल और किंजल एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते। और फिर उसके बाद यही सब चीज में आपको देखने मिलेगी ब्यूटीफुल अच्छी और सिंपलेस्ट कॉमेडी और उसी के साथ आपको हार्ट टचिंग डायलॉग देखने मिलेंगे और जो आपके दिल को छू जाएंगे। और फिर उसके बाद इसमें जो कॉमेडिक सिचुएशन रहती है जिस तरीके से प्लेस की गई है वो काफी हिलेरियस रहती है। यही ये सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पे फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी और जियो सिनेमा पे फ्री में अवेलेबल है। कैमरा एक्शन। You have $1 million house but you don't have insurance.
We give you insurance. कट 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 कट। अबे संजय लीला पंचाली कट 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 मारूंगा। नंबर 5 की सीरीज है 2016 की दी आम आदमी फैमिली। ये कुछ आती है 8.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें शर्मा फैमिली दिखाई जाती है जो अपने लाइफ के डेली दिन में हर एक अलग अलग मुसीबतों से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि ये फैमिली में आपको देखने मिलेगी एक ऐसी माँ जो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती है और छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, और एक ऐसा बाप जो हमेशा हर एक पैसे ढूंढना चाहता है अपनी फैमिली के आने वाले फ्यूचर के लिए। और फिर उसके बाद एक ऐसे बच्चे जहाँ पर जिनको अलग अलग चीजें सूझ रही है, जैसे गोवा जाना है, जैसे जो यंगस्टर लोग करना चाहते हैं वो करना है, और ये फैमिली यही सब चीज से डील करते हुए आगे बढ़ रही है। और ये सीरीज में आपको हर एक एपिसोड में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम दिखाई जाती है जिससे आप एकदम से रिलेट करने लग जाओगे। जैसे किस फैमिली में नया टीवी आया है तो कहाँ लगेगा नया टीवी, ये सब चीज के ऊपर भी ये सीरीज फोकस करती है। तो डेफिनेटली ये सीरीज को आप जरूर देखेगा। ये सीरीज आपको दिल को छू जाएगी और स्टार्ट का एपिसोड ही आपको अपने साथ बांध लेता है। हालांकि ये सीरीज 4 सीजन के साथ आती है, आपको ZEE5 पे देखने के लिए मिल जाएगी। छिपकलियां तो प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ यहाँ पर छिपकलियां भगाने के लिए हूँ। नंबर 4 की सीरीज है 2022 की घर वापसी। ये कुछ आती है 8.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें निर्मल दिखाया जाता है जो अच्छी कंपनी में काम कर रहा होता है, फिर उसकी जॉब छूट जाती है, फिर वो घर पे वापस आता है इंदौर, और फिर उसके बाद वो अपने घर वालों को नहीं बताता कि उसकी जॉब छूट गई, और वो करीबन 2 साल के बाद अपने घर लौटता है। और फिर उसके बाद निर्मल चाहता तो है कि वो अपने घर वालों को बता दे, लेकिन उसके घर वाले लोग ऐसी ऐसी सिचुएशन में उसको डाल देते कि वो बता ही नहीं पाता अपने घर वालों को। फिर आगे निर्मल क्या करने वाले उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज उनके लिए जिनके पास एक अच्छी प्रॉपर जॉब नहीं है और जिनके पास जॉब है और जो कॉर्पोरेट लाइफ में पिस रहा है, ये सीरीज उनके लिए। और लिटरली ये सीरीज आपको हार्ट को छू जाएगी और ऊपर से आपको ये इमोशनल भी करके रख देगी। ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। ये सीरीज हालांकि इतनी सीरियस नहीं होती है जैसे इसकी कहानी है। ये सीरीज आपको अच्छी खासी कॉमेडी दिखाती है, अच्छा खासा ड्रामा दिखाती है, और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल। सेटल तो हो तुम बेंगलोर में, नौकरी कर रहे हो वहाँ। पापा नौकरी नहीं है। नंबर 3 की सीरीज है 2020 की पंचायत। ये कुछ आती है 8.9 रेटिंग के साथ। इसमें हमें दिखाया जाता है एक अभिषेक नाम का लड़का जो इंजीनियर ग्रेजुएट होता है और उसको कोई जॉब नहीं मिल रही होती है। फिर ना चाहते हुए भी उसको एक रिमोट लोकेशन पे जाना पड़ता है, और फिर वहाँ पर उसको एक पंचायत ऑफिस में काम मिलता है जहाँ पर वो लग जाता है, और वहाँ पर वो आगे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहता है और वो पंचायत ऑफिस का काम भी देखना चाहता है, और वो कैसे उस गाँव में स्ट्रगल करता है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल की इमोशनल इम्पैक्ट देके जाएगी, और जिस तरीके से इसका एक एक एपिसोड आपके दिल में बस जाएगा। और इसके सीजन 3 का इंतजार मुझे बेसब्री है। ये सीरीज आप देख लोगे, उसके बाद कोई सीरीज आपको पसंद नहीं आने वाली। ये आपको Amazon प्राइम पे देखने के लिए मिल जाएगी फ्री में। देखिए रूरल इंडिया, द रियल इंडिया। सिंपल लाइफ चाहिए यार, नहीं करना एडवेंचर। नंबर 2 की सीरीज है 2018 की ये मेरी फैमिली। ये कुछ आती है 9 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें हर्षु दिखाया जाता है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेल रहा होता है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो फ्रेंडशिप प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्कूल की प्रॉब्लम है। और ये सारी प्रॉब्लम आप रिलेट कर सकते हो उसकी प्रॉब्लम से, क्योंकि आपने ये सब चीज फील की होगी। और जिस तरीके से ये सीरीज एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को पकड़ के आपको दिखाती है, उससे आप काफी रिलेट करने लग जाते हो। और ये सीरीज अच्छा खासा ड्रामा और उसी के साथ अच्छी खासी हिलेरियस सिचुएशन में आपको कॉमेडी भी पेश करती है। और इसके जितने भी एक्टर है, जितनी भी चाइल्ड एक्टर है, उन्होंने टॉप लेवल की एक्टिंग की है, जिसकी वजह से ये सीरीज आपके लिए वर्थ वॉचिंग एक्सपीरियंस बन जाती है। ये सीरीज में सबसे मेरा फेवरेट कैरेक्टर है हर्षु का बेस्ट फ्रेंड शैंकी। लिटरली जब जब शैंकी स्क्रीन पे आता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उसको देख के, और जिस तरीके से हर्षु फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करता है वो काफी अच्छी चीज है। ये सीरीज आपको सोनी लिव पे देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन हमारे लिए तो फैमिली ही हमारा यूनिवर्स है। नंबर 1 की सीरीज है 2019 की गुल्लक। ये कुछ आती है 9.1 रेटिंग के साथ। ये लिस्ट कंप्लीट ही नहीं हो सकती अगर मैं इस लिस्ट में गुल्लक को ना रखूं, क्योंकि जब जब फैमिली सीरीज की बात आएगी तो गुल्लक नंबर 1 पे होगी। क्योंकि ये सीरीज की कहानी की कुछ ऊपर से बात करें, इसमें हमें मिश्रा फैमिली की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर संतोष मिश्रा इस घर के सबसे बड़े सदस्य होते हैं और उनके 2 बेटे होते हैं। और बड़ा जो बेटा रहता है वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं होती, और छोटा बेटा अभी स्कूल में होता है। और ये फैमिली में जो जो छोटी डेली लाइफ की प्रॉब्लम होती है उससे ये फैमिली डील कर रही होती है, और जिस तरीके से फैमिली छोटी छोटी प्रॉब्लम से डील करती है उसे देख के आपको अपनी फैमिली की याद आ जाएगी, और उसमें आप इतने घुल से जाओगे कि लगेगा कि आप अपनी फैमिली की कहानी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। क्योंकि ये फैमिली बहुत ही ज्यादा हिलेरियस है, और जैसी सिचुएशन ये लोग हैंडल करते हैं वो देख के आपको ज्यादा हंसी आने वाली। ये सीरीज आपको सोनी लिव पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके कुछ 3 सीजन आए हुए। पीले चावल बना दिए इनने। डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं उसे। तो ये थे मेरी टॉप 10 फैमिली वेब सीरीज जिसको आप बिना झिझक के अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। अगर ये लिस्ट में से कोई भी शो आपको पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।